संदेहास्पद हालत में शोरूम के गार्ड की मौत, परिजनों ने धरना देकर न्याय का किया मांग। सरायढला थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गुरु कृपा के समक्ष न्याय का किया मांग। मंगलवार को 4 बजे तक न्याय की मांग को लेकर धरना जारी। सरायढला थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गुरु कृपा हीरो शोरूम में कार्यरत सुरक्षा गार्ड नेपाल महतो की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग शोरूम के बाहर जुटे और धरना प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच और मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने की मांग की। नेपाल महतो बलियापुर थाना क्षेत्र के ढांगी बस्ती निवासी थे और बीते 16 वर्षों से शोरूम में गार्ड की नौकरी कर रहे थे। परिजनों के अनुसार वे सोमवार को रोज की तरह ड्यूटी पर गए। उनकी बेटी बेबी कुमारी ने बताया कि रात 10 बजे तक उनकी पिता से बात हुई थी। उस समय बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सुबह शोरूम के एक कर्मी ने घर में आकर सूचना दी उनके पिता की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में उसकी मौत की सूचना मिली है। बेबी कुमारी का आरोप है कि शोरूम प्रबंधन ने परिवार को समय रहते कोई जानकारी नहीं दी और पूरी घटना को संदिग्ध तरीके से छिपाया गया। उन्हें शोरूम प्रबंधन पर लापरवाही और जानकारी देने का चूक का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शोरूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा, आश्रित को नौकरी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बताते चले कि फिलहाल परिजन मुआवजे की मांग को लेकर अभी भी धरना पर बैठे हुए हैं। जो कि उसको 7 बजे से 8 बजे से ड्यूटी है, वो वहाँ पहुँचे हैं और घर कॉल भी नहीं गए हैं। सुबह कितना डेड बॉडी पता नहीं, यहाँ क्या हुआ है नहीं मालूम हम लोग को। एक 8:30 बजे जो है यहाँ से एक आदमी गए हम लोग के घर, वहाँ बोले जो PMCH में एडमिट है। उसके बाद तुरंत जस्ट पता चलता है जो हम लोग को जो डेड बॉडी वहाँ मर गया। और यहाँ पे अंदर गए आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं जो यहाँ नहीं मरा है PMCH में, और PMCH में पता चला है जो यहीं पे मरा है। वहाँ इलाज भी PMCH में जो एडमिट है वहाँ एक भी रजिस्टर में उसका नाम नहीं है, ना उसका इलाज ही हुआ है। क्या कुछ मांग है? क्या कुछ मांगे? क्या कुछ चाहते हैं? हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग का मेरा नाम है बेबी कुमार। देखिए, कल एक यहाँ हीरो शोरूम के कर्मचारी एक ढांगी बस्ती के निवासी नेपाल महतो यहाँ पे कार्यरत थे। उसी दरमियान कल रात को इनका घटना होता है और उस दरमियान इन लोग PMCH ले जाते हैं और बिना घर वालों को जानकारी की, बिना घर वालों को सूचना की अचानक इनका मृत्यु हो जाता है। और घर वालों को सुबह 7 से 8 बजे बताया जाता है कि आपका परिजन जो यहाँ पर कार्यरत है उनका मृत्यु हो चुका है। और परिजनों का कहना है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं इस प्रबंधक का, जो भी इस शोरूम का मालिक, शोरूम का जो प्रबंधक है, उस प्रबंधक का लापरवाही का कारण, यहाँ गलीसाली मानसिकता का कारण ये कहीं ना कहीं एक घटना घटा है। ये पूर्ण रूप से इनके परिवार के लिए एक क्षति हुआ है। जो परिवार के मुखिया है, उनको परिवार के मुखिया को खोया है। ये उचित मुआवजा, उचित न्याय का मांग कर रहे हैं, अन्यथा ये धरना प्रदर्शन करने पे बाध्य होंगे। और अभी धरना प्रदर्शन करने के लिए उनके मुख्य रूप से उनके गेट में बैठे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग पूर्ण रूप से इसको बंद करने का काम करेंगे, अगर उचित मुआवजा ना मिले, उचित फैसला ना हो तो। अभी फिलहाल वार्तालाप में क्या कुछ कहना था? जी बिल्कुल, अभी तक तो इनका अमानवीय व्यवहार देखा जा रहा है। जिस प्रकार से अभी मान के चलिए कि जैसे कि इनका पोस्टमार्टम के दरमियान बताया जा रहा है कि लाश को भी देने के लिए इन लोगों ने इकरार कर रहा है, मना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ये पता चल रही है कि मानवता को शर्मसार करके मानवता को भी दरकिनार किया जा रहा है। और किस प्रकार से लोग एक मृत्यु पर, इन लोग किस प्रकार से अपने, जिस प्रकार से फलने फूलने पर लोगों को जान मार के भी अपना किसी प्रकार से फलने फूलने, इस पर इन लोग की मानसिकता रहती है। ये गली साड़ी मानसिकता को हम लोग निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, दुख जताते हैं और कड़ी निंदा करते हैं इनका। और उस दुखी परिवार के जो पीड़ित परिवार है, इसका जो मांग है कम से कम मिलना चाहिए। अभी घटना जो रात को घटी, घटना घटने के बाद भी हम लोग जब आए हैं पता किए तो बोलते CC कैमरा भी नहीं, क्योंकि शोरूम में CC कैमरा चारों तरफ से लगा हुआ रहता है। CC कैमरा रात भर में जो खोल दिया गया और पीड़ित परिवार को बिना सूचना दिए आपाधापी में इन लोगों ने PMCH हॉस्पिटल में, जो हमारे सर निर्मल महतो के नाम पर जो हॉस्पिटल है, वो एडमिट किए हैं। अगर इनको मानवता अगर इतने प्यारा और दिखाई दे रहा था तो बहुत सा प्राइवेट हॉस्पिटल भी तो वो कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। अभी रही बात जो बॉडी पोस्टमार्टम हो रहा था, पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को हम लोग सोचिए यहाँ लाएंगे तो जो भी मांग है वो मांग को हम लोग डिमांड करेंगे, लेकिन उनके इशारा से बॉडी को भी रोका गया, बॉडी भी नहीं दिया जा रहा। ये दुर्भाग्य की बात है। जब तक बॉडी नहीं निकाला जाता तब तक आप लोग यहीं रहेंगे? निश्चिंत रहिए, बिल्कुल। जेल कैंप एक ऐसा है, जब तक उसको मांग नहीं देगा तब तक हम लोग इस शोरूम को खोलने भी नहीं देंगे।
हम लोग मांग लेंगे तभी उठेंगे, तब तक हम लोग बैठे हुए थे।